देखो देखो सुन लो ध्यान से। अब ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, ये पत्ते की बात है, पैसे तो पहले से पता होना चाहिए। ये तो भाई 7 6 सब 8 9 में भी पढ़े हो गए। चलो हम मान के चलते हैं 0 हैं आप, इसलिए तो हम बताते हैं। देखो तो क्या है ना कि पिछला मतलब जो क्लास में हम जो बताए थे दूरी निकालने के लिए, अरे पिछला क्लास से दूरी सब तो निकालने के लिए बता रहे हैं, दूरी फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, दूरी निकालो, उसके बाद जो भी बना रहे हो। तो कभी कभी दे देता है कि कुछ बिंदु दे देगा, क्या दे देगा, बिंदु। यहां से क्वेश्चन आपको आने की चांसेस बनता है ना। तो कुछ बिंदु दे देगा, जैसे मान लो कि 3 को बिंदु देगा त्रिभुज में, अगर चेक करने के लिए होगा तो, और बोलेगा कि बताओ, जांच कर बताएं कि ये कौन सा त्रिभुज है। या ये भी कर सकता है कि दे देगा मतलब 3 को बिंदु, बोले कि सिद्ध करे कि ये त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु समकोण, ऐसा बोल देगा। रे हम दीवार के पढ़ावे से लुक टकरा देबो, काला पढ़ाइले रे, दम 100 मॉडल में से 1 मॉडल ऐसा कैले रहता है। तो नहीं लगता है 10th में है। क्या बोले यार, दे जाए दे कैचू तीर खींच के पार लगावे दे, सब पढ़े के मन नहीं रहता ये सब क्या। देखो तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, तो कुछ पॉइंट, अच्छा आयत मतलब आयत हम बोल रहे हैं, चतुर्भुज में क्या होगा कि 4 शीर्ष देगा। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है ना, त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है बताओ। त्रिभुज में 3 होता है कि 4 होता है। जैसे त्रिभुज को बनाया कोई, जैसे मान लो ABC। अब देखो कोई पर्टिकुलर यहां पर हम बोल नहीं रहे कि कौन सा त्रिभुज है, लेकिन आपको दे देगा 3 को शीर्ष दे देगा, पूछेगा कि जांच कर बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है कि क्या है ना। तो देखो 3 को शीर्ष है ना, एक यहां एक यहां एक यहां, 3 शीर्ष होता है त्रिभुज में, 3 कोण और 3 भुजा। देखिए 3 शीर्ष इसको बोलते हैं, है ना, और 3 भुजा, है ना। देखो और 3 वो कोण है, ये तो आपको देगा, चेक करने के लिए बोलेगा। तो समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब देखो डिस्टेंस फार्मूला ही चेक करे वाला में डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, है ना, कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा चतुर्भुज है, क्या 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 कुछ भी। तो आपको जब बराबर आ जाएगा तीनों भुजा, मान लो क्लिक कर रहे हो, त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, जब तीनों भुजा क्या आ गया बराबर, यानी कि ये दूरी ये दूरी ये दूरी अगर बराबर आ गए तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। मान लिया जाए कि आप लिखा रहे हो, चेक करे वाला में बता रहे हैं, चेक करे वाला में, है ना। अब मान लो कि त्रिभुज के 3 को शीर्ष देले हैं, लिखा रहे हो, डिस्टेंस निकालोगे सबके, AB का दूरी, BC का दूरी, AC का दूरी निकालोगे ना। यहाँ पर PQR भी दे सकता है, कुछ भी दे, PQR भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम से लेना देना नहीं, दिमाग वो अपना दम जैसे आपको यूज करने के लिए है वैसा यूज करने के लिए। देखिए तो एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा यदि इसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु। सम के मतलब क्या होता है, बराबर। मैथ में सम के मतलब बराबर, द्वि के मतलब 2, त्रिभुज के मतलब जन्मे करते हो त्रिभुज होते हैं, यानी कि जिसकी 3 भुजा होता है उसको त्रिभुज कहते हैं। तो जिसमें 2 भुजा क्या आ जाए, बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। एगो अलग भी आ सकता है, कोई 2 भुजा बराबर आ जाएगा उसको क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हो गया काम खत्म। फिर उसके बाद अच्छा चलो इसमें कुछ नहीं लिखे, वो वाला हम बात बताते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे कि वो समकोण, 90 डिग्री एंगल कैसे पता चलेगा, दूरी से, दूरी से एंगल कैसे पता चलेगा, होशियार से पूछे तो कोई से बता रहे बबुआ, समकोण त्रिभुज कैसे पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है। चलो समकोण त्रिभुज में देखिए क्या रहेगा कि जैसे मान लो कि कोई समकोण त्रिभुज तभी होगा जब
एक भुजा का जो वर्ग होगा, कोई एक भुजा का वर्ग दो अन्य का क्या होना चाहिए, बराबर। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक होता है ना कि कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये वाला आधार। तो समकोणीय त्रिभुज में होता है ना, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, इसके मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है बबुआ कि कर्ण का जो क्या होता है आपका वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है बराबर। वर्ग बोलो चाहे स्क्वायर बोलो, अंग्रेजी में कहते हैं उसको, है ना। ऐसा अगर आ गया तो क्या बोलेंगे, वो समकोण त्रिभुज है ना। दूरी निकाल रहे हो और मान लो कि 3 को दूरी आएगा, तो चेक करेंगे कि कोई ऐसा दूरी है जिसको स्क्वायर करला पर 2 को जो जोड़ला के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा आ गया तो बोलेंगे क्या है, वो समकोण त्रिभुज है। कभी कभी ये भी दे देता है कि समद्विबाहु समकोण, क्या समद्विबाहु समकोण। तो समद्विबाहु समकोण में क्या होगा, समद्विबाहु समकोण वैसा त्रिभुज, वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान हो। समझ रहे हो ना, दो भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण। तो समद्विबाहु में कुछ नहीं होगा, बाकी सब यही अप्लाई होगा, लेकिन जो भुजा होगा ना दो गो क्या होगा, बराबर। क्या आएगा, बराबर। आगे समझ में। फिर उसके बाद देखो, अगर समानांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए है, चाहे पता लगाने के लिए, तो क्या होगा समानांतर चतुर्भुज भाई, कि एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समान हो या बराबर। सम्मुख के मतलब क्या हुआ भाई, हाँ ऐसा, जैसे मान लिया जाए कि ये हम अगर सपोज करो कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए भावनाओं को, यहां पर ए नाम दे देते हैं, बी सी और डी। तो ये इसके आना चाहिए बराबर, है ना, और ये वाला इसके आना चाहिए बराबर। ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, समानांतर चतुर्भुज, है ना। तो एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि सम्मुख भुजाएं उनके क्या हो, समान हो, बराबर हो। इस पर आएंगे मैथ हम बता देंगे, टेंशन ना लेना। चौथा है, एक चतुर्भुज आयत होगा, क्या होगा, आयत होगा, है ना, यदि इसकी क्या हो, सम्मुख भुजाएं क्या हो, समान हो, और इसके विकर्ण भी क्या हो, समान। तब क्या इसको बोलेंगे हम आयत। विकर्ण भी निकाल लेंगे, क्या करेंगे, विकर्ण भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लिया हमको क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे, क्वेश्चन जो होगा ना उसके हिसाब से हम बताएंगे, टेंशन न लो। अभी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर आ जाएगा ना, तो काम हो सकता है। अगर मान लो कि पूरा कंफर्मेशन करने के लिए तो क्या कर दो, विकर्ण भी निकाल दो। आया समझ में। तो विकर्ण भी क्या आ जाएगा, समान, तो कहेंगे वो क्या है, आयत है। फिर उसके बाद एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि इसके क्या हो, चारों भुजाएं क्या हो, समान, और इसके विकर्ण भी क्या हो, समान हो, यानी कि बराबर। ऐसा समझ में। और एक चतुर्भुज क्या हो, क्या होगा, समचतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। ये सब राम कथा, राम कहानी, जो भी मान, ये जो बताए हैं भले आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूज होगा और आपको पूछेगा शीर्ष देकर कि बताइए, या कभी कभी कंफर्म कर देगा कि दिखाएं कि ये जो शीर्ष दिया हुआ है वो समचतुर्भुज का शीर्ष है, वर्ग का शीर्ष है, आयत का शीर्ष है। कभी कभी चेक करने के लिए बोलेगा, 4 को शीर्ष दे देगा और बोलेगा कि चेक करके बताओ, जांच करके बताओ कि किसका शीर्ष है। आया समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, बताते हैं मैथ।